बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने इल्मी मीरास के हवाले से पहला सबक पढ़ लिया था और कल मैंने आपको बताया था कि इल्मी मीरास के इस कोर्स को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। अगर इसको इसी तरतीब के मुताबिक हम याद करेंगे तो इल्मी मीरास के मसाइल हमारे लिए आसान होंगे इंशाअल्लाह। तो इल्मी मीरास को 4 हिस्सों में जो हमने तकसीम किया था, नंबर 1 खुलासतुल मीरास, नंबर 2 मारिफतुल वरासा, नंबर 3 तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम और नंबर 4 मुतफर्रिक़ात। खुलासतुल मीरास, ये मीरास का खुलासा जो है ये कल हमने पढ़ लिया। मीरास के खुलासे में यानी खुलासतुल मीरास में 3 मबाहिस थे, 3 चीज़ें हमने पढ़ लिए थे। नंबर 1 मय्यत की तरका से मुतालिक हुकूक पढ़े हमने, नंबर 2 तरका तकसीम करने की तरतीब पढ़ी और नंबर 3 मवाने इर्स यानी वो असबाब कि अगर किसी वारिस में वो असबाब पाए जाए तो उनकी वजह से वो विरासत से महरूम हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। तो मय्यत की तरका से मुतालिक 4 हुकूक थे। सबसे पहले तजहीज़ व तकफीन की जाती है, फिर कर्ज की अदायगी होती है, फिर जो बाकी माल बचा जाता है उसमें अगर एक तिहाई की हद तक वसीयत को नाफिज किया जाता है और वसीयत जो है जायज़ वसीयत। और ये बात भी याद रखें कि वारिस के हक में वसीयत करना जायज़ नहीं होता, उसका एतबार नहीं होता। गैर वारिस के हक में किसी जायज़ काम की वसीयत हो, नाजायज़ काम से मुतालिक अगर वसीयत हो तो उसको भी पूरा नहीं किया जाएगा। और चौथे नंबर पे जो माल बाकी बच जाएगा उसको वरासा के दरमियान तकसीम किया जाएगा। ठीक है, ये मय्यत के तरका से मुतालिक 4 हुकूक थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि तरका को तकसीम करने की तरतीब क्या होगी। ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम ज़वील फुरूज़ को विरासत में हिस्सा देंगे, फिर उसके बाद अगर उनसे कुछ बाकी बच जाए या ज़वील फुरूज़ ना हो तो असबा को विरासत में हिस्सा देंगे। ठीक है, ज़वील फुरूज़ असबा अगर ना हो, ज़वील फुरूज़ हो असबा ना हो तो उसके बाद ज़वील फुरूज़ से कुछ माल बाकी बच जाए तो फिर ज़वील फुरूज़ नसबी पे रद्द करेंगे। ज़वील फुरूज़ नसबी और सबबी आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वजाहत आगे आ जाएगी। ठीक है, और अगर ज़वील फुरूज़ और असबा ना हो तो फिर माल जो है ज़वील अरहाम को दिया जाता है। ज़वील अरहाम क्या है ये भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, ये तरका को तकसीम करने की तरतीब थी। और ये बात भी मैंने आपको बताई कि किताबों में तकरीबन 10 मुख्तलिफ उमूर को बयान किया गया है तरका तकसीम करने की तरतीब में। मौलल मुवालात सुम्मल मुक़िर लहू बिन्नसबि अलल गैर मिन हैसु लम यसबुत नसबुहु मिन ज़ालिकल गैर। इसी तरह मूसा लहू बिजमीइल माल बैतुल माल। तो चूंकि अमली तौर पे हमें इन चंद चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है इसलिए बकिया चीज़ों को हमने छोड़ दिया, कभी कभार उनकी ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, फिर मवाने इर्स जो है वो हमने पढ़ लिए कि 4 है। गुलामी जो है, अगर किसी वारिस में गुलामी वाली सिफत होगी तो वो महरूम होगा। कत्ल यानी वारिस जो है अपनी मूरिस को कत्ल कर दे। इख्तिलाफ दीन यानी वारिस और मूरिस के दरमियान जो है उनका मजहब मुख्तलिफ हो, एक मुसलमान है दूसरा काफिर, काफिर मुसलमान का और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बन सकता। और चौथे नंबर पे इख्तिलाफ मुल्क। इख्तिलाफ मुल्क से मुराद ये है कि दोनों के एक वारिस एक जगह पे रहता है, मूरिस जो है दूसरे मुल्क में रहता है, तो ये मुसलमानों के हक में नहीं है बल्कि ये काफिरों के हक में है। ठीक है, वो एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। मुसलमान जो है वो दुनिया में जहां कहीं भी हो एक दूसरे के वारिस बनेंगे। ये कल के सबक का खुलासा था जो आपके सामने बयान कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा और तालिबात को समझ आई होगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए इल्मी मीरास का सीखना, एक दूसरे को सिखाना, आगे पहुँचाना और फिर इल्मी मीरास के मसाइल पर अमल करना आसान बनाए। तो दूसरी बहस हमारी जो थी वो मारिफतुल वरासा की थी।
خلاصہ یہ میراث کو 4 مباحث میں تقسیم ہم نے کیا تھا، تو خلاصۃ المیراث جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب دوسری بحث آج ہم مکمل کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ علم میراث جو ہے 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ علم میراث 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر 1 فقہ، نمبر 2 ریاضی۔ نمبر 1 فقہ اور نمبر 2 ریاضی، یعنی اس میں کچھ اصول فقہ کے ہیں اور کچھ اصول ریاضی کے ہیں، ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ علم میراث کہلاتا ہے۔ تو ابھی جو پورشن ہم پڑھ رہے ہیں یہ فقہ کے اصول ہے، فقہ کے ضوابط اور قواعد ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ ریاضی کے اصول بھی پڑھیں گے جس کی ضرورت یہاں پیش آتی ہے۔ تو جن افراد کو ریاضی میں کوئی مشکل وغیرہ نہ ہو تو ان کے لیے علم میراث بہت ہی آسان ہے، علم میراث ان کے لیے بہت آسان ہے۔ فقہ میں ہم یعنی یہ معلوم کریں گے کہ وارث کا حصہ کیا بنتا ہے، اور ریاضی کے مباحث میں یہ کہ اب یہ حصہ کس طریقے سے اس کو پہنچانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بحث ہماری کیا ہے؟ ورثہ کی پہچان۔ اب ورثہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ورثہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ذوی الفروض۔ ذوی الفروض، یہ اپنے پاس نام بھی نوٹ کریں اور اس کو یاد بھی کریں، ذوی الفروض۔ نمبر 2 عصبات۔ عصبات، ٹھیک ہے، یہ عصبہ کی جمع ہے۔ اور نمبر 3 ذوی الارحام۔ نمبر 3 ذوی الارحام، ٹھیک ہے۔ ورثہ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں، ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل جو ہے آتی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم ذوی الفروض کی تفصیل پڑھیں گے، پھر عصبات کی تفصیل پڑھیں گے، اور سب سے آخر میں انشاءاللہ ذوی الارحام کی تفصیل پڑھیں گے۔ ذوی الفروض کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ورثہ جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہیں، جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہے ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عصبات جو ہے وہ ورثہ کہلائیں گے کہ اگر ذوی الفروض سے مال باقی بچ جائے یا ذوی الفروض نہ ہو تو سارا مال وہ لے لیتے ہیں۔ ذوی الفروض سے جو مال باقی بچتا ہے وہ لیتے ہیں، یا اگر ذوی الفروض نہ ہو تو سارا مال لے لیتے ہیں۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گی۔ ذوی الارحام، میت کے وہ رشتہ دار جو ذوی الفروض اور عصبہ نہ ہو وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ ذوی الفروض کل 12 ہے، عصبات جو ہے تقریباً یہ بھی 12 کے قریب ہے، اور ذوی الارحام یہ 4 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ورثہ کی 3 قسمیں آپ کو معلوم ہو گئے۔ تو ذوی الفروض کیا ہے؟ 12 ہے۔ ذوی الفروض 12 ہے، ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں۔ ذوی الفروض میں سے 4 مرد ہے اور 8 عورتیں، 4 اور 8 12۔ ذوی الفروض کل 12 ہے، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ تو 4 مرد جو ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 اب، اردو میں اس کو باپ کہتے ہیں۔ نمبر 2 جد، جد صحیح، اردو میں دادا سے تعبیر کریں گے اسے۔ نمبر 3 اخ خیفی، اخ بھائی کو بولتے ہیں خیفی، ٹھیک ہے، ماں شریک بھائی، اس کو اخ لأم بھی بولتے ہیں، ماں کو بولتے ہیں، ٹھیک۔ اخ خیفی، بہن بھائیوں کی 3 قسمیں بنتی ہے، یہ ایک قسم ہے، بقیہ قسمیں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اخ خیفی، ماں شریک بھائی بھی اس کو کہتے ہیں، اخ لأم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 زوج یعنی شوہر۔ تو ذوی الفروض میں سے جو 4 مرد ہے وہ آپ کے سامنے ہے، باپ، دادا، ماں شریک بھائی، شوہر۔ عربی میں تعبیر کریں گے اب، جد،
जद सहीह, अखी खैफी और ज़ौज। ठीक है, और 8 औरतें हैं। ज़वील फुरूज में से 8 क्या है? औरतें हैं। नंबर 1 ज़ौजा, बीवी। नंबर 2 बिन्त। नंबर 2 क्या है? बिन्त। बिन्त से मुराद बेटी। नंबर 3 बिन्तुल इब्न। बिन्तुल इब्न से मुराद पोती। बिन्तुल इब्न से मुराद पोती। और नंबर 4 उख्त आईनी। उख्त आईनी या उख्त लिअबिन व उम्मिन। अब से मुराद बाप है, से मुराद माँ है। तो उख्त लिअबिन व उम्मिन से मुराद हकीकी बहन, यानी इसके माँ और बाप दोनों एक हों, यानी बहन भाई जो है माँ बाप एक हों, तो उसको उख्त आइनी कहते हैं। उख्त अबिन व उम्मिन भी कहते हैं, हकीकी बहन से ताबीर करते हैं। ठीक है, एक तो माँ शरीक बहन है कि माँ एक है, बाप मुख्तलिफ है। और एक बाप शरीक है कि बाप को एक है लेकिन माँ मुख्तलिफ है। तो उख्त आइनी हकीकी बहन। ठीक है। नंबर 5 उख्त अल्लाती या उख्त लिअबिन, यानी बाप शरीक बहन। ये क्या है? बाप शरीक बहन। नंबर 6 उख्त खैफी या उख्त लिउम्मिन, माँ शरीक बहन। जिस तरह वहां पे अखी खैफी था, अखली उम्मिन था, माँ शरीक भाई था, इसी तरह ये माँ शरीक बहन है। तो गोया कि बहनों की 3 किस्में हुई, हकीकी बहन, बाप शरीक बहन, माँ शरीक बहन। ये तीनों जो है ज़वील फुरूज में से है। नंबर 7 यानी माँ, वालदा। नंबर 8 जद्दा सहीहा। ये यहाँ पे लफ्ज सही लिखा है लेकिन ये सहीहा है। ये लफ्ज क्या है? जद्दा सहीहा। दादी और नानी को कहते हैं। ठीक है, दादी और नानी को। जहन में ये सवाल आता होगा कि भाई जो है सिर्फ माँ शरीक भाई आया, बाकी भाई हकीकी भाई और बाप शरीक भाई कहाँ चले गए? तो हकीकी भाई और माँ शरीक भाई, बाप शरीक भाई जो है वो ज़वील फुरूज में दाखिल नहीं है, वो आसाबात में दाखिल है। उसकी तफसील आगे आ जाएगी। तो खुलासा ये हुआ कि ज़वील फुरूज कुल 12 है, 4 मर्द और 8 औरतें। 4 मर्द बाप दादा और माँ शरीक भाई और जौज, और 8 औरतें बीवी बेटी पोती हकीकी बहन बाप शरीक बहन माँ शरीक बहन वालदा दादी और नानी। ये कुल 8 क्या हो गए? ये कुल 12 ज़वील फुरूज हो गए। अब यहाँ पे एक अहम बात याद रखनी, ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी को ज़वील फुरूज सबबी कहते हैं। ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी को क्या कहते हैं? ज़वील फुरूज सबबी। और बकियत 10 को ज़वील फुरूज नसबी कहते हैं। अभी कल वाली एक बात याद आई होगी कि ज़वील फुरूज नसबी पे रद्द होगा। ठीक है, तो ज़वील फुरूज की कितनी किस्में बनी? 2 किस्में, ज़वील फुरूज सबबी और ज़वील फुरूज नसबी। ज़वील फुरूज सबबी से मुराद मियाँ बीवी है और नसबी से मुराद मियाँ बीवी के अलावा बाकी 10 जो है। ठीक है, आगे चलें। अब ये तो वो रसात ज़वील फुरूज की तफसील आपको बता दी। अब ज़वील फुरूज जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुकर्रर है वो ये 12 है। इनके अलावा कोई और वारिस नहीं है। ज़वील फुरूज, ज़वील फुरूज होने की हैसियत से कोई और वारिस नहीं है। आसाबात होने की हैसियत से या ज़वील अरहाम होने की हैसियत से वारिस होगा, उसकी तफसील आगे पढ़ेंगे। अब कुरान मजीद में कितने हिस्से मुकर्रर है उसकी तफसील पढ़ेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने हिस्से जो है जिक्र फरमाए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 6 हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं? 6 हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं। और इन 6 हिस्सों को हमने 2 अक़साम में तकसीम किया है। पहली किस्म या नौ अव्वल या ग्रुप 1 कह दे, कोई भी आप नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली किस्म नौ अव्वल और दूसरी किस्म नौ सानी या ग्रुप 2, कोई भी आप वो ताबीर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली किस्म में निस्फ आधे को बोलते हैं, 1/2, और रुबो चौथाई को 1/4 को बोलते हैं, 1/4। नंबर 3 सुमन 8वां हिस्सा यानी 1/8 को बोलते हैं।
यहाँ पे ये बात भी याद रखें कि सुमुन इन तीनों में सबसे छोटा है, फिर दूसरे नंबर पे रुबो है और निस्फ जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, इंशाल्लाह मजीद तफसील आगे आएगी, अभी सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं, निस्फ, रुबा, रुबो और सुमुन। ठीक है, निस्फ आधे को, रुबो चौथाई को और सुमुन आठवें को कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी किस्म देखें, नौए सानी। ये नौए अव्वल लिखा है लेकिन आपने नौए सानी लिखना है। ठीक है, ये प्रूफ रीडिंग की गलतियां है। सुलुस, सुलुस एक तिहाई, 1/3। सुलुसान, सुलुसान 2/3, 2/3। नंबर 6 सुदुस, छठा हिस्सा यानी 1/6। सुदुस यानी छठा हिस्सा 1/6। तो इनमें सबसे छोटा सुदुस है, दूसरे नंबर पे सुलुसान है और सबसे बड़ा जो है इन तीनों में सुलुस है। तो इसको इसी तरतीब के मुताबिक याद रखना है। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, पहली किस्म, दूसरी किस्म, निस्फ, रुबो, सुमुन, सुलुस, सुलुसान और सुदुस। आगे में इंशाल्लाह हमें इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से फिर इस्तेमाल करना है। अभी सिर्फ इनके नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सबको? यहां तक सबको बात समझ आ गई? जी चले आगे चलते हैं। तो अब जो ज़वील फुरूज हमने 12 पढ़े थे, ज़वील फुरूज हमने कितने पढ़े थे? 12 पढ़े थे। उनमें पहला कौन था?